तो और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसी महाराष्ट्र बोर्ड ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फॉर योर एसपी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 10 एंड दैट इज क्या नाम है इसका, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आई होप दोस्तों ये वन शॉट सीरीज आपके 100% बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आ रही है। आई होप दिस, है ना दोस्तों। प्लीज डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन की क्या ये जो हमने सीरीज आपके लिए लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हमने जो ये लॉन्च करा है, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन क्या ये आपके लिए हेल्प कर रही है। आई होप ये कर रही है, मैं भी अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ एंड आई होप यार आपको सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत ही कम से कम समय में, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो और ज़्यादा आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और साथ ही साथ ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, डू फॉलो मी ओवर हियर, है ना। थोड़ी बातचीत करते हैं, देखते हैं भाई कैसा मौसम क्या सी नहीं यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है भाई, कुछ भी डाउट समस्या यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज goldymundra_, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। तो चलो यार दोस्तों लेट्स बिगिन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 10। दोस्तों बात करते हैं इस चैप्टर की। फॉर श्योर एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा 5 मार्क्स का और ये इतना सिंपल चैप्टर है, बच्चों को क्या होता है ना, इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो इसको स्किप करके जाता है। अपन स्किप नहीं करेंगे। अब देखो तुम्हारा भाई आ चुका और मैंने इसमें ऐसे नोट्स बनाए हैं ना, मैं चाहूंगा आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और आप लिख लेना, सिर्फ 6 ही पेजेस है, 6 पेजेस लिखने में 1 घंटा नहीं लगेगा। और साथ में ही अभी लिख लेना आपका चैप्टर नंबर 10 आज आई फील 1 घंटे में हो जाएगा। लाइक ये वीडियो होगी 25-30 मिनट मैक्सिमम, वेरी मैक्सिमम, आपको आधा घंटा लिखने में हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज। करा दूं सीन फिर, चलो भाई बिगिन करते हैं अभी। डिविडेंड दोस्तों क्या होता है, देखो हमने पता चला है कंपनी में कौन संभाल रहा है, कंपनी दैट इज शेयर होल्डर्स। असली ओनर कौन है कंपनी के, दैट इज शेयर होल्डर्स। कंपनी चला कौन रहा है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए चला रहे हैं, वो चला रहे शेयर होल्डर्स के लिए, है ना, जो कि कंपनी के क्या है, ओनर्स है कंपनी के। और कंपनी अगर उनको पैसा चाहिए तो वो क्रेडिटर से भी पैसा ले सकती है। चैप्टर नंबर 2 पूरा एसपी आपका चैप्टर नंबर 2 पे ही निर्भर करता है टिल योर चैप्टर नंबर 10। अगर आपको चैप्टर नंबर 10 समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है आप चैप्टर नंबर 2 के लॉजिक्स को अप्लाई नहीं कर रहे हो। हम कंपनी, जब कंपनी पैसे कमाती है तो कंपनी डिविडेंड देती है, याद आ रहा है। हम डिविडेंड देते हैं किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जब कंपनी के पास समझो 1000 रुपए कमाया कंपनी ने, कंपनी ये पैसा क्या करती है, अपने ओनर्स को बांटती है ना। ओनर कौन है कंपनी का, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कंपनी ने अगर किसी से लोन लिया है ना, एक क्रेडिटर, भाई लोन दे दे भाई प्लीज भाई, 1000 रुपए दे दे, तूने 1000 रुपए दिया, बदले में मैं तुझे क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो वो जो इंटरेस्ट है ना, वो यही इंटरेस्ट की बात कर रहा है भाई। ये फ्री क्या मार्क है, ये चैप्टर हम स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड क्या होता है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। नाउ डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज डिविडेंड एंड विच इज टू मीन टू डिक्लेयर। क्या लिखा है भाई, विच इज टू बी डिवाइडेड। इसका मतलब क्या है, हम डिविडेंड मतलब क्या होता है, लैटिन शब्द में इसका डिराइव किया मीनिंग विच इज टू बी डिवाइडेड। डिविडेंड एक ऐसा चीज है जो हम लोगों में बांटने वाले भाई, है ना। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, घर ले जाती है कंपनी नहीं, कंपनी क्या करती है, ओनर्स में डिवाइड कर देती है, उसको इसलिए डिविडेंड कहते हैं। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ हिस्सा है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स दैट इज डिवाइडेड अमंग शेयर होल्डर्स व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी। डिविडेंड एक वो हिस्सा है प्रॉफिट का। समझो कंपनी ने कमाया 1000 रुपए का प्रॉफिट, कंपनी इसमें से 200 रुपए अपने ओनर्स को बांटना चाहती है, तो इसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। कंपनी का कितना प्रॉफिट था, 1000, कंपनी ने डिक्लेयर किया है 200 रुपए, विच इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। तो ये जो 200 रुपए डिक्लेयर हुए ना, दैट इज डिविडेंड। बस समझ गया, इतना ही समझना है डिविडेंड क्या होता है। अब पूरा प्रोविजन समझो, अभी इसके फीचर्स देखो। डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स विच इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड इट इज पेड टू शेयर होल्डर्स। पहला लाइन था आपके फीचर में ही है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन 5 मार्क के लिए, 10 पॉइंट आपको एग्जाम में लिख कर आना है, 5/5 पूरे मिलेंगे, बच्चा जैसा आंसर। अभी याद कराता हूं, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी पेड किसको दिया जाता है, डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को। पहला लाइन लिख कर आओगे, पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड विच इज शेयर टू द शेयर होल्डर्स। फर्स्ट लाइन अभी याद करो, डिक्लेयर, हम डिविडेंड किससे डिक्लेयर करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। पेज 1 से चिल्ला रहा हूं, किससे डिक्लेयर करते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का एसेट है, कंपनी के पास एक बिल्डिंग है, वो 30 करोड़ की है, भाई डिविडेंड देना है हमको, हम ये बिल्डिंग बेच के डिविडेंड दूंगा नहीं भाई। डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। यू कैन नॉट सेल प्रॉपर्टीज ऑफ योर एंटिटी
इन ऑर्डर टू डिक्लेयर डिविडेंड। बच्चा कह रहा भाई तू इंग्लिश में सिखा ले। मतलब देख भाई, कंपनी अपने प्रॉपर्टीज नहीं बेच सकती जस्ट बिकॉज उनको डिविडेंड देना है। अगर प्रॉपर्टी बेचना है ना भाई, तो हम हमारे जिसने हमने किस्त ली ना, क्रेडिटर्स को देंगे हम पैसे अपनी प्रॉपर्टी बेच के, पर हम प्रॉपर्टी बेच के डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो डिविडेंड इज टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय कंपनी। आप ओनर हो इसलिए मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं, आपने कंपनी का कुछ सामान खरीदा इसलिए नहीं। अगर समझो बायर एंड सेलर में तो कंडीशनल पेमेंट होती है, तू सामान लेने आ रहा है, वो सामान बेचने आ रहा है, चला पैसे दे, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंडीशनल पेमेंट। बट आप तो ओनर हो यार, मालिक, मालिक पैसे लो मालिक। नाउ दिस इज व्हाट, अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय कंपनी। फिर क्या है, ओनली किसको दिया जाता है डिविडेंड? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब वो कौन सा इक्विटी वाले को मिलता है, कौन सा प्रेफरेंस वाले को मिलता है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में किया। बस यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस लिख के आना एग्जाम में। कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। समझो मैंने कंपनी में अपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए, मैं कंपनी का अभी अभी नया नया डायरेक्टर या पार्टनर बना हूं, कंपनी ने वो पैसे उठाए आप लोगों में एज अ प्रॉफिट बता दी। अरे भाई एक सेकेंड, मैं ये पैसे इसलिए इन्वेस्ट किया था सॉरी गाइस, मैंने ये पैसे इसलिए इन्वेस्टमेंट किया था ताकि मैं कंपनी का ओनर बन सकूं। तुम इसको उठा के लोगों में बांटो मत भाई, इससे तुम बिजनेस बढ़ाओ। तो इट कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। फिर क्या है, डिक्लेयर। अब डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है? एक कंपनी डिविडेंड कब दे सकती है? व्हेन इट इज, गाइस एक सेकेंड, एक वाटर ब्रेक। बता दूं दोस्तों, अभी नौशाद सर आए थे, वो कॉमर्स के बच्चों के लिए अब मैथ्स का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो जिसका भी बच्चा है मैथ्स देख लेना भाई, ठीक है? चलो थैंक्स टू सर। अब यहाँ पे फोकस करते, डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी लाइन के मार्क है। आप समझो, समझना, अपना रट्टा नहीं मारना है। कंपनी के पास पैसा है, कितना पैसा है कंपनी के पास? 1000 रुपये। कंपनी का प्रॉफिट कितना था? 1000। ठीक है भाई, कंपनी ने उसमें से डिक्लेयर कितना किया? कंपनी ने किया 200 डिक्लेयर। अभी डिक्लेयर कौन करेगा? कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बच्चा कह रहा है सर सिंपल बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं। तो ये जो डिक्लेयर करेंगे ना, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। अरे सुनो यार ओनर्स, सुनो ना मेरी बात सुनो। कंपनी के पास ना 1000 रुपये आए, प्रॉफिट है अपना 1000 रुपये, आओ चलो बांटते हैं आपस में। क्या तुम्हें चाहिए ये 1000 रुपये? नाउ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? रेकमेंड कर रहे हैं। क्या तुम्हें चाहिए ये 1000 रुपये? डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं? रेकमेंड कर रहे हैं। इसको अप्रूव कौन करता है? ओनर्स करता है। इट इज डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि हाँ भाई हमें अपने ओनर्स को ये पैसा देना चाहिए, अरे ओनर्स तुम्हें ये पैसा चाहिए क्या? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ तुमसे पूछते हैं, शेयर होल्डर्स को पूछते हैं, और शेयर होल्डर्स, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और शेयर होल्डर्स बोलते हैं भाई पैसा तो चाहिए ना यार, हमने कंपनी में पैसे इन्वेस्टमेंट करे हैं, कुछ बदले में हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तो जब डिक्लेयर करते हैं बाय रेजोल्यूशन पास्ड एट एजीएम, फिर एक देखो रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तुम्हें चाहिए? शेयर होल्डर्स बोलेंगे हाँ चाहिए, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी। फिर कहाँ पे होती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग में। और एजीएम में कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा जब कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। समझ में आ रहा है? फॉर श्योर। तो देखो वंस, और अब देखना ये लाइन, वंस डिक्लेयर कैनॉट बी रिवोक्ड। डायरेक्टर्स आए, डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए, इधर भाई ले भाई, पकड़ यार पकड़। फिर अगले दिन, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, वो देखो कैमरा प्रैंक हो रहा आपके साथ। अरे भाई ऐसा नहीं, एक बार डिक्लेयर कर दिया ना, अब तो तुझे देना ही पड़ेगा, ठीक है? वंस इट डिक्लेयर कैनॉट बी रिवोक्ड। डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड करता है। इंटरिम डिविडेंड यानी कि आपने 1 साल में 2 बार डिक्लेयर कर दिया, ये हम लास्ट में समझा दूंगा वापस, टेंशन ना लो। और मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। भाई आपने बताया था ना 200 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, अब सभी डिविडेंड में शेयर होल्डर्स को बांट दूंगा। वो 200, एक काम कर, तुम 200 मत लो, कंपनी की कार पड़ी है, जा ले जा, टाटा सेरा ये ले जा भाई, ले जा, ये RX 100 पड़ी है, तू ये ले जा। अरे ऐसा नहीं भाई, डिविडेंड हैज टू बी पेड इन कैश। आप कंपनी के प्रॉपर्टीज को उठा के बेच नहीं सकते हो एज ए डिविडेंड। चलो अब समझते हैं लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। गाइस ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एग्जाम में आया था 5 मार्क के लिए, और इस बार भी आएगा, चांसेस है बट थोड़े से कम चांस है, लेकिन डिविडेंड पे एक क्वेश्चन तो बनने ही वाला है, और फॉर श्योर बनता है, डिविडेंड पे भी बनता है या इंटरेस्ट पे भी बन जाता है, तो मतलब स्किप नहीं करेंगे, हम करके ही जाएंगे। चलो लीगल प्रोविजंस, और स्किप करने लायक तो है नहीं है, तो लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। अब मतलब कंपनी कहां से डिक्लेयर कर सकती है अपने डिविडेंड को?
ठीक है, कंपनी कौन सा पैसा कंसिडर करेगी? तो पहली लाइन करंट प्रॉफिट, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी पहले वो कंसिडर करेगी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो। फिर कंपनी देखेगी पिछले साल का भी प्रॉफिट कितना हुआ था, पिछले साल का भी प्रॉफिट क्या कंपनी कंसिडर कर सकती है? कंसिडर कर सकती है। और अगर कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आया हो तो ये तीन जगह से कंपनी एक डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। याद करो अभी, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कंपनी हैज रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों पैसा दिया होगा? क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही होगी, कंपनी कुछ इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ कर रही होगी, कंपनी ने कोरोना वैक्सीन का कुछ बनाया होगा तो कंपनी गवर्नमेंट उसको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ पैसे दी होगी। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने कोवैक्सीन या उन पे जब रिसर्च कर रहे थे तो उनका बहुत खर्चा हो रहा था और उनके इनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो गवर्नमेंट ने इनको पैसे दिए, तो वो पैसे से उन्होंने रिसर्च वगैरह किया और जब वो पैसे बच गए तो क्या वो डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड को? 100% डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सोर्सेस आपको याद कर लेना, अगेन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। बाकी जो उसमें मैंने कवर अप नहीं किया तुम उसको स्किप कर सकते हो। फिर क्या है? प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ डिविडेंड। प्रोविजन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ऐसा एग्जाम में आता नहीं है बट बहुत सिंपल है, हम स्किप नहीं करेंगे। क्या सीन है इसका? प्रोविजन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ डिविडेंड। स्क्रीनशॉट चाहिए इसका? कुछ नहीं, स्क्रीनशॉट लाइक तो ये है नहीं, सिर्फ 4 तो लाइन लिखी है मैंने। लेकिन देखो इसका प्रोविजन मतलब आप एक डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ भाई डिविडेंड दे दे, प्रॉफिट हुआ है अपने को, हाँ रेकमेंड करते हैं इनको, दे देते डिविडेंड। बेचारे देखो कैसे आग से तरस चुके हैं, पेपर आ रहे हैं इनके, लेकिन इनको डिविडेंड चाहिए, चलो दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड करते हैं, किस बेसिस पे हम डिविडेंड देंगे। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको आधा डिविडेंड, 1 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले एक रेट डिसाइड करते हैं, फिर चलो बोर्ड मीटिंग हो गई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, सबको ये अप्रूवल मंजूर है, मंजूर है। अब अपन डिसाइड करते हैं कि हम अब शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा, उनसे भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब हम एजीएम की डेट डिसाइड करते हैं। फिर दोस्तों एजीएम की डेट डिसाइड होती है, आज से 21 दिन बाद हम ये एजीएम करना चाहते हैं या फिर शॉर्टर नोटिस पे हम एजीएम बुला सकते हैं। तो जैसे ही हमने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई उसमें हम दोस्तों सारे शेयर होल्डर्स बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया है हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, क्या आपको डिविडेंड हमने जो रिकमेंड किया है क्या ये आपको चाहिए? तो शेयर होल्डर्स फिर अब शेयर होल्डर्स अपना अप्रूवल देंगे। अब जब 51% का पासिंग यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जब पास हो जाएगा तब हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर्स एजीएम में पास कर देंगे। तो डिविडेंड कुछ इस तरह से होता है। क्या? पहले होगा बोर्ड मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, फिर उनकी जब मीटिंग होगी एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स जब यहाँ पे बैठेंगे, हम बोलेंगे हम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तुम्हें रिकमेंड करते हैं क्या तुम्हें ये डिविडेंड चाहिए? तब वहां पे जब शेयर होल्डर्स अगर अपनी अप्रूवल दे देंगे तब हम डिविडेंड क्या करेंगे दोस्तों? डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनेगा, है ना। जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो वो 200 रुपए के लिए कंपनी एक अलग सा अकाउंट बनाती है और ना ही अपने नॉर्मल अकाउंट से यूज करती है। इसका रीजन पता है क्या होता है? सो दैट कंपनी एक ट्रैक रख सके कि उनका पैसा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का पेमेंट के लिए ही जा रहा है, कोई भी फ्रॉड इंटेंशन नहीं है, ये पैसा किधर और कंपनी अपने इस्तेमाल नहीं कर रही, कंपनी अपना डेवलपमेंट प्रमोशन नहीं, ये अगर पैसा डिविडेंड का है तो ये डिविडेंड के लिए ही जाना चाहिए और इसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी ओपन होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। अगर अगर सुनो मैंने आपको बताया था एग्जांपल, समझो हजार हजार रुपए कंपनी ने कमाए, इसमें से कंपनी 200 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कैसे डिक्लेयर करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया, शेयर होल्डर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराकर, कहां पास कराएंगे? एनुअल जनरल मीटिंग में पास कराएंगे, इनने भी अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल तो मिल गया है। लेकिन भाई सीन बताए क्या है? कंपनी ने 1000 का तो प्रॉफिट कमाया, पर कंपनी पे पता है क्या सीन था भाई? 1400 करोड़ का तो 1400 रुपीज का तो लोन था भाई। चलो समझो करोड़ में बातें हो रही है, ठीक है भाई। तो 1400 करोड़ का तो लोन था भाई। बैंक आएगा, अंकल, है ना अंकल, ये 200 रुपए का डिविडेंड तो तू बाद में देना, पहले मेरे दोस्त, है ना मेरे दोस्त, पहले मेरा लोन चुका भाई, पहले मुझे लोन दे, लोन चुका देगा, फिर जो पैसा बचता है ना उससे डिविडेंड देते रहना, पहले मेरा लोन चुका। तो दिस इज व्हाट प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड। भाई तुम्हारे ऊपर सर पे लोन है, तुमने गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए, तुमने गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह नहीं पे किया, पर अंकल को डिविडेंड पहले देने का है भाई, पहले अपने पेमेंट्स चुकाओ, अपने हिसाब क्लियर करो और उसके बाद डिविडेंड दो, बस दैट्स इट। अब इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है एंड दिस इज क्लियर है गाइस, ये स्क्रीनशॉट लिया भाई। और ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी गोल्डी मुंद्रा अंडरस्कोर, ठीक है गाइज।
गोल्डी मुंद्रा, अब लो, अब लग रहा है तुम्हारा भाई हीरो। चलो भाई आओ समझते हैं। अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। देखो अब तक हमने ना सारी फालतू बातें करी है। डिविडेंड क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, कौन रिकमेंड करता है, किससे ये रिलीज होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि एक्सप्लेन दी प्रोविजन फॉर योर अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। समझ में आया? देखो समझो, सबसे पहले क्या हो रहा है, एक कंपनी है, उनको डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, जो भी हमने प्रोविजन समझा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि चलो हमें डिविडेंड देना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग। और एनुअल जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स को बताते हैं, सुनो अपने को इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना उसका हिस्सा हम एज ए डिविडेंड आपको देना चाहते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या आपको चाहिए ये पैसा? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया, रेकमेंड किया, शेयर होल्डर्स ने क्या किया, अप्रूवल दिया कि हाँ भाई ये पैसा तो हमें चाहिए। आवाज आ रहा है ना भाई, कि हाँ भाई ये पैसा तो हमें चाहिए, है ना। शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूवल दे दिया बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नाउ रूल है कि वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज। समझ में? क्या हुआ यहां पे? अगर कंपनी ने बोल दिया हाँ भाई हम सुनो सभी को डिविडेंड देने वाले हैं, देन इट हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज। इफ नॉट पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज, क्लेम्ड यानी कि हम तो बुला रहे थे, अरे शेयर होल्डर अपना पैसा ले जा, अरे शेयर होल्डर अपना पैसा ले जा, आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? नाउ दिस इज व्हाट डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज एंड इफ नॉट पेड और लेफ्ट अनक्लेम्ड, भाई ले जाना यार पैसे, 30 दिन हो गए कब से बुला रहा हूं यार, क्या करूं? ले जाना पैसे। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड इट हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज, कंपनी की जिम्मेदारी है, तू 30 दिन के अंदर ये पैसा सभी को दे देगा। और अगर तूने नहीं दिया ना, क्या होगा? इफ नॉट पेड और क्लेम्ड विद इन 30 डेज, तब इसको हम बोलते हैं अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड। समझ में आया? ये सिंपल सी बात है यार। अरे दोस्तों समझ में आया? समझो 100 रुपए था मेरा डिविडेंड, मैं लोगों को चिल्ला रहा हूं भाई ले जाओ, भाई ले जाओ, 30 दिन हो गया कोई नहीं आया। ये 100 में से मैंने सिर्फ और सिर्फ 80 ही डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो बाकी डिविडेंड जो बचा है ना, अनक्लेम्ड अनलेफ्ट, अभी भी मेरे अकाउंट में ये जो शो हो रहा है ना, मैं इसे बोलूंगा अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड। बस सिंपल, समझ में आया? उसके बाद क्या नाउ, अब ये जो अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड है ना, ये जो 20 करोड़ है ना, मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा टू अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट इन स्केड्यूल बैंक में। मैं एक अकाउंट अपना ओपन करूंगा, उसका नाम दूंगा मैं अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। और ये जो 30 दिन हुए ना विद इन 30 डेज, ये 30 दिन जब एंड हुए, जैसे ये 100 करोड़ था मेरे पास, इसमें से 80 में डिस्ट्रीब्यूट कर पाया कितने, 30 दिनों के अंदर। अब ये जो 30 दिन जब एंड हो गए, इस 30 डेज के एंड होने से 7 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज का टाइम है, 30 डेज के बाद जो पैसे बच गए वो अब आपको 7 दिन के अंदर, समझ में आया? 1 सेकेंड, विद इन 30 डेज, अब जो 7 दिन के अंदर आपको ये किसमें डालना है, अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट इन स्केड्यूल बैंक। समझ में आया दोस्तों? और अब ये जो अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में जब आप ये 20 करोड़ डाल दोगे ना, तो ये आपको आपके कंपनी के वेबसाइट पे भी लगा देना है। वेबसाइट पे क्या डालोगे? सुनो दोस्तों, हमने 100 करोड़ दिए थे, उसमें से 80 आप लोगों ने ले लिए, अभी भी कुछ मूर्ख है ना, कैमरा के पीछे मूर्ख इधर देख ले, मैं कब से बोल रहा हूं अपना डिविडेंड ले जा, तू ले ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? अब 30 दिन भी हो गए, अब ये 7 दिन के अंदर मैं एक अकाउंट में डाल दूंगा पैसा। समझ में आया? उस जब 30 दिन हो जाएंगे, उस 7 दिन के अंदर मैं अकाउंट में डाल दूंगा और साथ ही साथ कंपनी के वेबसाइट पे भी चढ़ा दूंगा, भाई प्लीज ले जा, भाई ये 20 करोड़ ले जा, गवर्नमेंट हम पे निगरानी कर रही है, प्लीज ले जा यार, ये 20 करोड़ ले जा, हमें हमारे अकाउंट में नहीं रखना। तो कंपनी क्या करेगी दोस्तों, 7 दिन के अंदर ये अकाउंट एक बनाएगी, उसमें रिमेनिंग अमाउंट पैसा जो है वो डाल देगी, और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी डाल देगी कंपनी के लिस्ट ऑफ डिविडेंड होल्डर्स जिन्होंने अब तक पैसा नहीं लिया है। ये वेबसाइट पे कितने दिन में चढ़ाएगी? विद इन 90 डेज फ्रॉम 7 डेज। समझ में आया? ये 7 दिन के, मतलब जब आपको 30 दिन के बाद सब चीज हो रहा है, आप समझो आपके पास 30 डेज तक तो आपको डिक्लेयर कर जो कर दिया, अब आपको ये चुकाना है, एंड आफ्टर 30 डेज ये सारी चीजें हो रही है, मतलब 30 दिन जब खत्म हो गए, उस 30 दिन के बाद किया, तब उस 30 दिन के बाद आपको 7 दिन में ये अकाउंट खोलना है, और उस 30 दिन के एंड से जब वो 90 डेज के अंदर आपको ये वेबसाइट पे भी चढ़ा देना है।
दोस्तों इतना सब करने के बाद भी आप 7 साल का मौका देते हो, हाँ, इतना सब करने के बाद भी अनक्लेम्ड अनलेफ्ट स्टिल आफ्टर 7 ईयर्स। भाई 7 साल दिए तुझे, अब भी तुझे पैसा नहीं चाहिए, क्या करूं? तब आपको ये सारा पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देना है। दैट्स इट फॉर योर अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड। अब इसका मैं एक समरी, वेरी फास्ट क्विक समरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वापस पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा स्टार्ट टू एंड देखिएगा, बट अभी फिलहाल मैं आपको एक क्विक समरी देता हूं इस पूरे चीज का। चलना मिटना भाई, ठीक है। अब क्विक समरी सुनाओ, मैं पूरा फोकस यहां पे। 1000 करोड़ का डिविडेंड, बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर का अप्रूवल आ गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, विद इन 30 डेज ये सबको पे कर दूंगा, है ना, सबको पे कर दूंगा। पर भाई क्या हुआ, 30 दिन हो गए, भाई प्लीज ले जा यार, प्लीज प्लीज ले जा, गवर्नमेंट मारेगी। 30 दिन हो गए, 1000 करोड़ में से अभी भी 200 करोड़ बेचे, अभी भी 200 करोड़ बचे हुए मेरे अकाउंट में। भाई क्या करूं यार, ये इनको कहां से ढूंढूं मैं, ये प्लीज ले जाओ यार, गवर्नमेंट मेरे को गाली मार रही है, कहां से ले जाओ ये, प्लीज ले जाओ। अब क्या करूं, अब क्या करोगे, 30 दिन खत्म हो गए, 30 दिन का मौका दिया था। अब यहां से 7 दिन के अंदर एक अकाउंट बना, एक अकाउंट बना, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। कहां पे बनाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक अकाउंट में बनाएगा, उसका नाम होना चाहिए अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। ये 200 करोड़ ना लाले, तू क्या कर, उसमें ट्रांसफर कर दे, 7 दिन के अंदर करेगा तू। जैसे ही 30 दिन का टाइम खत्म हुआ ना, अब तेरी बैंड बजने वाली, क्या करेगा तू, 7 दिन के अंदर ये 200 करोड़ वहां ट्रांसफर कर देगा। जैसे ही ये 7 दिन, और साथ ही साथ जब ये 30 दिन खत्म हो गए ना लाले, तब क्या करेगा, 90 दिन के अंदर तू वेबसाइट पे भी चढ़ा देगा। क्या चढ़ाएगा वेबसाइट पे, क्या चढ़ाएगा वेबसाइट पे, भाई प्लीज डिविडेंड ले लो, भाई ये तुम्हारा नाम है लिस्ट में, प्लीज ले लो। कितने दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर। 30 दिन के खत्म होने के बाद आपको 2 एक्टिविटी करती है, 7 दिन के अंदर अकाउंट ट्रांसफर, 90 दिन के अंदर वेबसाइट पे, और साथ ही साथ 7 साल बीत गए भाई, डिविडेंड ले जा भाई, प्लीज ले जा यार, 7 साल बीत गए, अभी नहीं आ रहा कोई लेने, चल भाई इनको चाहिए ही नहीं, एक काम करते गवर्नमेंट को दे देते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देंगे, गवर्नमेंट किसी का भला करेगी, इन्वेस्टर्स का। दिस इज व्हाट योर एंटायर अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड अकाउंट का कंसेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लो आप। भाई एक बात बताऊं, इतना अच्छा मैंने मेन चैप्टर में भी इतना फोकस से नहीं पढ़ा होगा जितना आपको इस समरी में दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। अब इस चैप्टर में छोटी मोटी बातें हैं, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पता ही है, हम क्रेडिटर्स को देते हैं, है ना, जब वो हमें लोन देते हैं, समझो किसी ने 100 करोड़ दिए हैं, हम उसे जब उस 100 करोड़ के ऊपर उसको जब ब्याज देंगे, दैट इज इंटरेस्ट। बच्चों वाला टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इट इज प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विस, जो उस इंसान ने हमें जो सर्विस दी है ना, 100 करोड़ पैसे दिया है उसने, तो वो जो सर्विस दिया है उसने, हम उसके ऊपर उसको कुछ देंगे, जब हम उसे कुछ देते हैं वो इंटरेस्ट देते हैं। हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट, रिस्क है तो इश्क है, वैसा ही अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देना होगा। अगर कम रिस्क है, मतलब आपको लगता है कि ये पैसे डूबेंगे नहीं, तो इसका इंटरेस्ट भी कम होगा। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, आप अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट पे इसको चार्ज करते हो, और ये पेबल है एट अ फिक्स्ड प्राइस डिटरमाइंड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। फॉर एग्जांपल, कंपनी को 1 करोड़ का लोन चाहिए, कैमरा के पीछे जो बच्चा, अरे रे लेना भाई, कैमरा के पीछे जो बच्चा है वो कंपनी को 1 करोड़ देने के लिए तैयार है एट 10% इंटरेस्ट। नाउ दिस इज व्हाट, प्री डिटरमाइंड डेट, सॉरी डेट लिखा है मैंने, दैट इज प्री डिटरमाइंड रेट। मैंने प्री डिटरमाइंड बोल दिया है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड पहले से ही मैंने बोल के रखा था भाई 10% पे दूंगा, चाहिए तो ले वरना चलता बंद। नाउ दिस इज व्हाट, प्री डिटरमाइंड रेट। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अब ले लो, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर कौन है भाई, ये तो मुझे तुम ही बता दोगे लाले, क्या कौन कौन है ना, आता है ना, चलो आई होप। नहीं आता तो अपने आप को कैसा, चलो अब समझते हैं इंटरिम डिविडेंड। ये आपके एग्जाम में आएगा इस बारी, इंटरिम वर्सेस फाइनल, या फिर इंटरिम के फीचर। इस बार फीचर्स ऑफ डिविडेंड के आने के चांसेस कम है, पर हम वो भी करके जाएंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है। बट इस बार आपके पेपर में जो दिखने को मिलेगा वो 100% देखने को मिलेगा इंटरिम डिविडेंड पे क्वेश्चन, इंटरिम वर्सेस फाइनल या फिर फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। नाउ इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ये कौन डिक्लेयर करता है, तो इसका पावर है डिक्लेयर करने का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। फाइनल डिविडेंड का पावर किसके पास है, अल्टीमेट शेयर होल्डर्स के पास, एजीएम बुलाएंगे, ओआर, है ना। और इंटरिम डिविडेंड का अल्टीमेट पावर किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है क्या, बिल्कुल नहीं लगता, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। हम डिविडेंड तुम्हें साल भर के एंड में तो देंगे अगर तुम लोग अलाउ करोगे तो, लेकिन कंपनी ने इस बार ना भाई पता है क्या, अपना साल शुरू हुआ था और कंपनी ने प्रॉफिट बहुत कमा लिया, चलो भाई पहले ही डिविडेंड पकड़ो, हमारे तरफ से डिविडेंड पकड़ो। तुम्हें
कंपनी तुम्हें लास्ट में तो देगी डिविडेंड, लेकिन तुम्हें कंपनी एक और बार देना चाहती है क्योंकि अभी प्रॉफिट बहुत कमा लिया यार, क्या बात है, लो यार प्रॉफिट पकड़ो। तो दिस इज व्हाट इंटरिम डिविडेंड। कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स, कंपनी रिजर्व्स पेड बनाती है, आप भी अपने फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाते हो आई होप आप सभी ने फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ना, हमारे सूरज सर जो है वो पढ़ा रहे हैं, तो भाई आई होप आप सभी को, मतलब क्या सीन है उसका, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा हूँ, आई होप आप सभी को रिजर्व अकाउंट है ना, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो सब जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो आपके एसेट या लायबिलिटी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये क्या है, आप इसके रिजर्व्स के निकाल कर आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। कौन सा डिविडेंड दे सकते हो, इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। और इंटरिम डिविडेंड का आपके पास पावर, अगर आपको ये देना है तो ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज द रूल बुक, जिस हिसाब से आपकी कंपनी चलती है, ये इसमें लिखा होना चाहिए। पता चलो उसमें लिखा है कंपनी कैन नॉट इशू और कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, तो आपने फिर भी डिविडेंड डिक्लेयर किया तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों होएगा ऐसा, क्योंकि आपने आर्टिकल्स पे मना कर रखा है कि कंपनी नहीं दे सकती। अब आप यहाँ पे डिविडेंड दे रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये किस केस में होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरिम डिविडेंड के केस में, सिर्फ और सिर्फ इंटरिम डिविडेंड के केस में। फाइनल डिविडेंड तो भाई तुम्हारे आर्टिकल में लिखा हो ना हो चाचे, फिर भी देना ही पड़ेगा डिविडेंड, तो अगर कंपनी ने एक बार डिक्लेयर किया और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया। उसके बाद क्या है, बोर्ड मीटिंग में, अब इंटरिम डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया जाता है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, बस इंटरिम डिविडेंड इज बीन डिक्लेयर्ड। सारे चोचले किसमें होते थे, फाइनल डिविडेंड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, लेकिन इंटरिम में ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका ये मेजर डिफरेंस है। डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 AGMs, देखो फाइनल डिविडेंड तो लास्ट वाला जो AGM होता है उसमें हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जब कंपनी साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, कंपनी सोचती है यार मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ तो करना चाहती हूँ, मालिक आप 2 बार प्रॉफिट पकड़ो। जब कंपनी 2 बार प्रॉफिट देती है उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। रेट इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड, ऑब्वियसली कंपनी बीच साल में ही आपको डिविडेंड दे रही है ना, तो अभी साल खत्म हुआ नहीं है पूरा फाइनेंशियल ईयर, कंपनी को लगा हमने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, अभी भी पकड़ो, हम साल भर के एंड में आपको वापस प्रॉफिट देंगे। कंपनी 2 बार प्रॉफिट देना चाहती है। अब कंपनी जब 6 महीने के बीच में डिक्लेयर कर देगी तो अब यार बिजनेस इतना नहीं हुआ है ना, ऑब्वियसली फाइनल जब आपको लास्ट में डिविडेंड मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। अब इंटरिम डिविडेंड आपको हम 3 महीने में ही दे रहे तो थोड़ा कम मिलेगा एज यूजुअल, तो बहुत एक्सपेक्टेड है। तो दिस इज व्हाट लोअर देन फाइनल डिविडेंड, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर। मेजर डिफरेंस अगेन, previous year, current year, if any funds received from central government, state government, ये किसका था, फाइनल डिविडेंड। आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर, ये किसका है, इंटरिम डिविडेंड। मेजर डिफरेंस। डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, है ना, तो ऑब्वियसली अब तक कंपनी का पूरा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुआ, उससे पहले ही हम इंटरिम डिविडेंड दे देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, जैसे मैंने आपको बताया ये 2 बार डिक्लेयर करते हो आप, बेसिकली 2 बार डिक्लेयर होता है। एक बार 6 महीना बिजनेस हुआ, आपने 6 महीने में ही एक डिविडेंड बांट दिया, और फिर अब जब साल भर का लास्ट, जब पूरा कंपनी का वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, जब आप उस वक्त जो फाइनल डिविडेंड देते हो। लेकिन ये क्या हो रहा है, तब हम डिविडेंड जब डिक्लेयर करते हैं तब कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, बैक टू बैक कॉल आ रहा है, कंपनी क्या करती है, फाइनल अकाउंट्स बनाती है। जब कंपनी पूरा अकाउंट्स क्लोजर सब कुछ करती है, उस टाइम जब वो अकाउंट बनता है, जब वो डिविडेंड देती है, हम उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। बट ये क्या, इंटरिम डिविडेंड, इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में पूरा क्लोजिंग सब कुछ हो जाता है, वो तो एकदम एंड में होता है जब हम फाइनल डिविडेंड देते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बिफोर, सब कुछ बंद होने से पहले जब आप डिविडेंड दे दो, उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो दिस इज व्हाट फॉर योर चैप्टर नंबर 10 एंड आई होप दोस्तों आप सभी को ये चैप्टर में अब इसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप सभी एग्जाम में तोड़कर आने वाले हो, ये मेरी गारंटी, क्योंकि ये चैप्टर मुझे लगता है इज मोर देन सफिशिएंटली, मैंने आपको इस चैप्टर में जो भी हमें सीखना था सब कुछ समझा दिया है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे यहाँ पे प्यार बांटोगे, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद तो थोड़ा सा प्यार मैं डिजर्व करता हूँ, तो प्लीज यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। चलो दोस्तों दुआ में रखता, मिलता आप सभी से अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय। चलो मिलता हूँ अगले चैप्टर में, पढ़ेंगे, आग लगाएंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, किल इट।